Hello and welcome to IFR Investing. This is Manish Khandelwal. I'm presenting the Dhamagedar stocks for the whole week starting from 16th January 2023. वीडियो चालू करने से पहले बता दूं आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए जाएंगे, जो भी इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, वो किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से नहीं है। ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस से है और मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आप चार्ट देखना सीखें, चार्ट्स की ताकत सीखें कि उस चार्ट्स में कितनी ताकत होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और हमेशा की तरह पहले निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी मंथली चार्ट पर एक फ्लैग पैटर्न बनाकर बैठा है और यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 17,365 तक निफ्टी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आएगा, राइट। सो अभी पूरा ये कंसोलिडेशन चल रहा है निफ्टी में और मैं इसको डेली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही है और काफ़ी दिनों से एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो हमको लग रहा है कि निफ्टी अगर ये अपर रेंज ब्रेक करता है जो कि 18,010 के ऊपर है, ऑलमोस्ट हम इसे समझ लें कि इस कैंडल का हाई है 18,000 के ऊपर, यानी जब निफ्टी ट्रेड करने लग जाए 18,010-20 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करने लग जाए तब हम ये मान सकते हैं कि निफ्टी का ऊपर की तरफ का मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो बहुत चांस है कि ये मूव हमें देखने को मिले अगर निफ्टी फर्दर अप मूव कंटिन्यू करता है तो, क्योंकि कोई भी पैटर्न बनता है तो वो पैटर्न बनने के बाद इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि वैसा ही मूव करने लग जाता है उसी डायरेक्शन में। तो कई बार पैटर्न बनने के बाद वो कंसोलिडेशन मोड में आ जाता है और फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो सेम निफ्टी भी यहाँ पर मुझे लगता है ऐसा ही कुछ कर रही है और कोई नेगेटिविटी ऐसी दिख नहीं रही है निफ्टी में कि कोई बड़ी नेगेटिविटी है, क्योंकि हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन इंटैक्ट है इसमें, ठीक है। और यहाँ एक हमको इनवर्ट साइड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही है निफ्टी में। सो हम आशा करते हैं कि निफ्टी में सब कुछ अच्छा ही होगा। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो मुझे इस हफ्ते के लिए सबसे अच्छे लग रहे हैं। पहला स्टॉक है फार्मा सेक्टर का दिग्गज सन फार्मा। इसके बारे में बात करते हैं। हो सकता है कुछ स्टॉक ऐसे भी होंगे जो पहले भी मैंने कभी वीडियो में डिस्कस किए होंगे, लेकिन मैं हमेशा नई अपडेशन के साथ में आपको नई चीज़ें डिस्कस करता हूँ हर वीडियो में। देखिए मैंने हमेशा आपको समझाया है कि पहले चार्ट को आप मंथली चार्ट करके देखें, उसके बाद वीकली, फिर डेली, ताकि आप पूरा ढंग से एनालिसिस कर सकें बड़ी पिक्चर से लेके छोटी पिक्चर तक, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सन फार्मा ने एक बड़ा हाई मारा, उसके बाद काफ़ी करेक्शन दिया और करीब करीब 315-20 के आसपास का लो लगाया। उसके बाद रेगुलर अपट्रेंड में है ये स्टॉक और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, और इस राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इस कैंडल पर आया था, फिर एक कंसोलिडेशन मोड में आ गया यहाँ पर ये स्टॉक। लेकिन फिर भी हमें कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं। अगर मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको इसका टारगेट बता देता हूँ। जी हाँ, आपको इसका टारगेट अगर मेज़र करना हो तो आप इस तरीके से मेज़र कर सकते हैं कि ये जो राउंडिंग बॉटम बना है, इसका टारगेट जितना ही नीचे आ रहा है ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का, उतना ही हमें यहाँ से 700 पॉइंट्स ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इसका टारगेट हमें यहाँ से 700 पॉइंट्स ऊपर का मिनिमम यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो मेरा मोटिव जो रहता है ना, वो यही रहता है कि किसी भी तरीके से आपको लो स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स आपको मिले, ठीक है। अब वीकली चार्ट करने पर हमको दिखाई देता है कि ये बिल्कुल इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल इर्द गिर्द काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि मैं पैटर्न्स
फाइंड करता हूँ हमेशा और उन्हीं पे ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक बुलिश फ्लैग पैटर्न दिखाई देगा। इस बुलिश फ्लैग पैटर्न में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है सन फार्मा, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस हफ्ते इस जगह राइट नाउ इस जगह एक मूव अपसाइड में हमको मिल सकता है और ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हमको इस वीक में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं इस स्टॉक पे बहुत बुलिश हूँ। और अगर आप इस फ्लैग का ही अगर केवल टारगेट कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 860 और करीब करीब यहाँ से 200 रुपये ऊपर का, यानी 1230-35 के आसपास का टारगेट हमको इस फ्लैग का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आप अपने चार्ट को जब डेली चार्ट करेंगे तो सेम फ्लैग पैटर्न यहाँ भी आपको दिखेगा। और ऊपरी जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के पास में यहाँ पर जैसे ही 1037 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसका ब्रेकआउट पॉसिबल है। और क्लोजिंग पे अगर 1037 के ऊपर अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पर बनती है तो ये फ्लैग ब्रेकआउट यहाँ पर हो जाएगा और मुझे लगता है कि ये 200 रुपये का इमीडिएट टारगेट यहाँ पर मिलने वाला है। और फाइनली 700 रुपीज़ का टारगेट हमको यहाँ से इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, वो भी बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे। आपको लास्ट लो हमेशा सेफर साइड रहने के लिए लास्ट लो का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और आप देखेंगे कि हमेशा से ही मेरा जो उद्देश्य रहता है कि लो स्टॉप लॉस पे कैसे चीज़ें आइडेंटिफाई करें। तो ये जो आपका स्टॉप लॉस का फिगर है 988 ये रहेगा और आप उसके और अभी इसका भाव चल रहा है 1031 रुपये। तो आप देख सकते हैं कितने रुपए का स्टॉप लॉस है, मुश्किल से 40-45 रुपये का स्टॉप लॉस है। 50 रुपये का स्टॉप लॉस आप समझ लीजिए यहाँ से। और आपको 200 रुपये का पहला टारगेट और उसके बाद 700 रुपये का दूसरा टारगेट आपको इस स्टॉक में मिल सकता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक है सन फार्मा जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है अभी इस वक्त, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। ये स्टॉक है अगेन ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी और वो है M&M। ये स्टॉक मैं काफ़ी नीचे के लेवल से आपको बाय कराता आ रहा हूँ और रेगुलरली बाइंग रिकमेंडेशंस में यहाँ पर दे रहा हूँ। कुछ आज मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है, बट थोड़ा सा बियर कीजिए इसके साथ। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये दूसरा स्टॉक रहने वाला है आज का। और यस, महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए यहाँ पर हम मंथली चार्ट करके देखते हैं। रेगुलरली ये हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है और यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना हुआ है जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाकर देखिए हर एक स्टॉक की एक नेचर होती है, उस नेचर के अकॉर्डिंग वो ट्रेड करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है, ये कंसोलिडेशन यहाँ पर चला, फिर फ्लैग ब्रेकआउट हुआ और फिर अगेन यहाँ पर एक फ्लैग फॉर्मेशन कर रहा है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि अगेन ये इस जगह फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पर हमको करता हुआ नज़र आ रहा है। ये मंथली चार्ट पर हमको दिखाई दे रहा है और वीकली चार्ट करते हैं तो हमें और भी क्लियर होता है कि ये फ्लैग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये फ्लैग का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होने वाला है इस जगह। तो ये स्टॉक को रडार पे रखिए और ये स्टॉक जैसे ही ये जो मैंने अपर साइड की लाइन ड्रॉ कर रखी है हॉरिजॉन्टल लाइन 1337 रुपये, इसके ऊपर जब ट्रेड करने लगे और इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो उसके बाद हम मान सकते हैं कि फ्लैग का इस फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो गया है। तो उसके बाद हमें बड़े टारगेट्स इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो 680 से लेकर 1340 यानी ये करीब करीब यहाँ से डबल होने की क्षमता रखता है। यहाँ से डबल होने की क्षमता यहाँ से ये स्टॉक रखता है। मतलब सॉरी डबल नहीं, यहाँ से 680 1340 में से 680 तो ऑलमोस्ट करीब करीब 650 रुपये के आसपास का टारगेट हमको यहाँ पर हायर साइड में देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक को राडार पे रखिए आप। ये डेली चार्ट है
ये डेली चार्ट पे भी हमको ये और भी ज़्यादा क्लियर होता है, और ये अपर साइड की बाउंड्री पर करीब करीब ट्रेड कर रहा है, और इसके ब्रेकआउट पर हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये मैं वीकली चार्ट करूँगा तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि ये अगर अपर साइड जाएगा तो बड़े टारगेट्स हमको देखने को M&M में मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है महिंद्रा CIE। ये स्टॉक भी मैंने कुछ हफ्तों पहले रिकमेंड किया था, और इस स्टॉक में भी आप अभी देख सकते हैं कि बहुत अच्छी चाल इन दिनों देखने को मिली है। ये देखिए, इस स्टॉक का मैं मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन बनाकर बैठा है। यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर बना हुआ है। तो पैटर्न के अंदर पैटर्न बने हुए हैं, और बहुत ही बुलिश स्टॉक मुझे अभी आज की डेट में लग रहा है। लास्ट हाई जो इसका ऑल टाइम हाई था 384.10 रुपये, इस हफ्ते इसने इसका हाई तोड़ा है। हालांकि क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं कर पाया है, बट स्ट्रांगली बिलीव कि ये क्लोजिंग इसके ऊपर इस हफ्ते करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे लाइन चार्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस चार्ट पर विक्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप इसे लाइन चार्ट कर लीजिए। लाइन चार्ट पे आपको क्लियर दिखेगा कि इसने ऑल टाइम हाई पे क्लोज़ किया है अभी तक। तो ये स्टॉक जो है, मुझे थर्ड स्टॉक जो है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आने वाले समय में भी इसका मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर भी अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। हालांकि ऊपर की तरफ विक इसने छोड़ दी है, बट जैसे ये हाई क्रॉस करेंगे तो ये स्टॉक और भी बुलिश हो जाएगा। तो ये एक दूसरा स्टॉक है महिंद्रा CIE, ये मुझे अच्छा लग रहा है। आप इस स्टॉक पे भी नज़र बना के रख सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो स्टॉक है सीमेंट सेक्टर का दिग्गज, और वो है अल्ट्राटेक। इस स्टॉक को मैंने कुछ हफ्ते पहले आपके साथ में डिस्कस किया था। देखिए, इसको जब मंथली चार्ट करता हूँ मैं, तो ये स्टॉक भी हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाकर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, और जो हमें चीज़ें नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ पर ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट पर, और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की जो नेक लाइन है उसको ब्रेकआउट करने के बाद कंसोलिडेशन मोड में आ गया। बट अगर मैं ऊपर वाली जो ट्रेन लाइन है इसे मार्क करता हूँ तो इस हफ्ते इसने इस ट्रेन लाइन को ब्रेक किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुलिश साइन है। तो हम ये मान सकते हैं कि अब ये जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट है ये पूरा करने के लिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलना चालू हो गया है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट पर आप नज़र बना के रख सकते हैं, और यहाँ पर डेली चार्ट पे भी ये फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन करके बैठा है, और यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद कंसोलिडेट करा है, और रेगुलर इस फ्लैग पैटर्न के ऊपर ही क्लोज दिया है। तो आप ये देखेंगे ये चीज़ें टेक्निकल इसलिए बहुत ज़्यादा काम करती है। आप ये देखेंगे कि कोई भी क्लोज इस फ्लैग फॉर्मेशन के नीचे नहीं हुआ है, इसकी अपर बाउंड्री के नीचे भी नहीं हुआ है। तो इसी पे वापस इसने रीटेस्ट किया है और फिर ऊपर चलना चालू हो गया है। जब रीटेस्ट कर देता है ना कोई स्टॉक, तो उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा हो जाता है कि ये अब फर्दर ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। और इसके बाद में आपने 3 बुलिश कैंडल यहाँ पर देखिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा बुलिश साइन भी होता है। तो इस स्टॉक पे भी ना आप नज़र बना के रख सकते हैं, और इसका हाई टूटने पर एंट्री बना सकते हैं, जो कि 7258 है। और इस स्टॉक पे ये जो टारगेट्स है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 6928 और 5178, यानी ऑलमोस्ट 1800-1700 रुपये के टारगेट आपको इस लेवल से देखने को मिलेंगे। तो आप इस स्टॉक पे भी बना के नज़र बना के रख सकते हैं कि हमें ऐसा स्टॉक मिला है जो यहाँ से 8700-8800 रुपये होने की ताकत रखता है। तो इसमें भी जाने में बहुत कम है और आने में बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत ही फेवरेबल है इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो आज हमने 4 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया: सन फार्मा, M&M, महिंद्रा CIE, अल्ट्राटेक। अब मैं कुछ एक स्टॉक्स और आपको डिस्कस करूंगा जिन पर आप नज़र बना के रखें
ये भी आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। अगला स्टॉक है सेल। ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले समय में दे सकता है। ये मंथली चार्ट अगर हम इसे करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाकर और उसका ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि बुलिश मोमेंटम शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वीकली चार्ट करने पर भी एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है और यहाँ पर ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी समय से, करीब आप समझ लीजिए करीब करीब मेरे ख्याल में ये है 8 महीने से इस रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही ये रेंज तोड़ के ऊपर आएगा, जो कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ मार्क कर रखी है, ऑलमोस्ट 88-89 रुपये के आसपास है। जैसे ही ये इसे तोड़ के और ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा 90 रुपये के ऊपर, तो ये बहुत अच्छी तेज़ी यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। और यहाँ भी हमें एक बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसे बोलते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। तो ये पैटर्न भी यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल पैटर्न्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमें डेली पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है और मंथली और वीकली पर फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है। और ऑलमोस्ट उसके ब्रेकआउट स्टेज पर, दोनों पैटर्न्स के ब्रेकआउट स्टेज पर ये खड़ा है। हालांकि मंथली पे और वीकली पे ब्रेकआउट कर चुका है, बट डेली पे भी ब्रेकआउट करने वाला है और प्लस इसका रेंज ब्रेकआउट भी होने वाला है। पिछले 8-10 महीने का रेंज ब्रेकआउट भी होने वाला है। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि इसमें भी बड़ी तेज़ी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। क्योंकि इसका अगला रेसिस्टेंस जो है वो सीधा यहाँ पर आता है, जो कि 112 रुपये के आसपास है। तब तक किसी भी तरह की कोई रुकावट हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है। अगला स्टॉक है इंडिगो। इस स्टॉक को भी आप रडार पे रखें। ये स्टॉक भी काफ़ी समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और मैं इसका मंथली चार्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये एक रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये करीब करीब फरवरी 2022 से लेके अभी तक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। इसके नीचे ही ये ट्रेड कर रहा था और इसी वीक इसने इसके ऊपर आकर एक हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट दिया है। यहाँ एक हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट दिया है और एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन भी यहाँ पर हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी कमाल करने वाला है और इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। ये भी स्टॉक रेडी टू मूव है, बिल्कुल आपको तैयारी में है, ब्रेकआउट दे चुका है ये स्टॉक और आगे काफ़ी बड़ी तेज़ी इसमें भी देखने को मिल सकती है। तो इंडिगो है, इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगला स्टॉक है मनप्पुरम फाइनेंस। इस स्टॉक को भी हम मंथली चार्ट करते हैं। इस स्टॉक को भी अगर हम मंथली चार्ट करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को ये मेंटेन करके रखा हुआ है और हम इस ट्रेंड लाइन के साथ में यहाँ पर जो हमें चीज़ देखने को मिल रही है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, ये हमें दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि इस हफ्ते इसकी जो शॉर्ट टर्म वाली ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करेगा, जो कि 123-24 के ऊपर जा रहा है। तो 124 रुपये के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ का मूव कंटिन्यू कर सकता है और बड़े टारगेट्स हमको इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए कितने बड़े टारगेट्स, 125/81, यानी करीब करीब यहाँ से 45 रुपये का टारगेट आपको, ये करीब करीब आप समझ लीजिए 170 रुपये के आसपास का टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। तो आज जो हमने स्टॉक डिस्कस किए हैं वो है M&M, महिंद्रा CIE, इंडिगो, सन फार्मा, अल्ट्राटेक और सेल। इन स्टॉक्स पर आप नज़र बना के रखिए। मुझे लगता है कि ये सभी स्टॉक्स
आने वाले समय में कमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।